हेलो दोस्तों, कक्षा 10 की गणित है। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति बोर्ड के अंदर इसमें 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसमें 3 सूत्र हैं। पहला है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपके परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक तो छोटे छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। पहला 1 नंबर का पूछा जाएगा भुज और कोटि। यहाँ से भुज और कोटि पूछेगा, एक्स वाले को भुज, वाई वाले को कोटि। तो 1 नंबर में तो ये सवाल आएगा। 1 नंबर यहाँ से हो गया। फिर कितना बचा? 1 नंबर और यहाँ से दूरी सूत्र 100 to 10% आएगा। एक बिंदु दे देगा और पूछेगा एक्स अक्ष से इसकी दूरी बताओ, वाई अक्ष से इसकी दूरी बताओ। 2 बिंदु दे के पूछ लेगा। फिर एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि 2 बिंदु दे देगा पूरे पूरे और फिर पूछेगा आपको दूरी सूत्र। अभी जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था दूरी सूत्र ये वाला, है ना। ये सूत्र आपको 100% याद करना है। याद होगा तो ही सवाल होगा। तो 100% वाला ये सवाल एक तो भुज कोटि। और ये एक पूछ सकता है आपको कि इनके बीच की दूरी का, तो ये हो गया पूरा, है ना। तो इसमें आपको 7.1 में पहला प्रश्न पढ़ लेना। पहला एक सवाल यहाँ से ये बनता है 2 नंबर में कि बिंदु सररेखी है कि नहीं, यानी कि एक ही रेखा पर है कि नहीं। एक ये भी पूछता है कि वो त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, वो त्रिभुज कौन सा है वो भी पूछता है। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना इसको। तो ये दूरी सूत्र और सररेखी वाला तो 100% आने की चांस है। और एक समदूरस्थ वाला जो आपके लिखा है 7वां सवाल 8वां सवाल, ये वाला कि कौन सा बिंदु, ये बिंदु दे देगा एक्स से बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। और अगला प्रश्न आएगा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से 100% सवाल आएगा। और वो सवाल कौन सा होगा? आपको 2 बिंदु के बीच 2 बिंदु दे देंगे और बीच में कोई पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि यह बिंदु इसको किस अनुपात में काट रहा है। आपको दूरी सूत्र याद है, अब विभाजन सूत्र भी आपको रटना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र में मैं क्या आपको बता सकता हूँ। पहला सवाल देखिए, जैसे 7.2 का पहला सवाल, इसमें ये कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। जो इस बिंदु को इसको काट रहा है 2:3 में काट रहा है, तो आपको बिंदु के निर्देशांक बताने। इस प्रकार का सवाल आएगा। इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्नावली में चौथा 5वां इस प्रकार के सवाल ये सारे एक एक बार तो कर ही लेने हैं, क्योंकि ये सबसे सरल प्रश्नावली है नंबर लाने के लिए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, माइनस प्लस का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। इसमें माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। एक सवाल अगर थोड़ा सा बनने की कोशिश करेगा तो 1 नंबर में पूछ लेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, है ना। 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। इसमें यह सूत्र नहीं है, इसमें सूत्र कोई दूसरा है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र बनेगा। वो होता है इस प्रकार का ये। अब इसका सारांश आपको रट लेना है। सारांश से 1 नंबर में प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न देखिए दूरी सूत्र का। दूसरा मूल बिंदु से दूरी पूछा है, देखो ये 1 नंबर का यहाँ से बन जाता। फिर देखिए विभाजन सूत्र। फिर आगे देखिए 2 बिंदु को जोड़ने वाले मध्य बिंदु। एक सवाल 100% यहाँ से बनेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। और लास्ट में फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1/2 x1 y2 - y3। ये वाला सूत्र याद करना है। 1 2 3 ऐसे करके आपने रट रखा होगा। नहीं भी पता तो मैं आपको और तरीके बताऊंगा कैसे इनको याद रखें, तो इनको आप याद रख लेंगे। इस प्रश्नावली में मैंने बताया आपको जो चीज़ याद रख लेना, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इससे आपका काम चल जाएगा और आपके बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।